वीडियो में हम एक कहानी कहने जा रहे हैं जो कि इंग्लिश कहानी है, इंग्लिश स्टोरी है। इस स्टोरी का नाम है अली बाबा एंड 40 थीव्स, है ना। अली बाबा और 40 चोर। 40 मतलब 40 और थीव्स मतलब चोर, है ना। अली बाबा और 40 चोर इसकी कहानी है। इसका एक मूवी भी है, लेकिन हम यहाँ पर कहानी जो है उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। क्या कह रहा है कि इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कहा जा रहा है कि इस चैप्टर में वी विल स्टडी द स्टोरी ऑफ ए पुअर वुड कटर। इस कहानी में हम एक गरीब लकड़हारा मतलब लकड़ी काटने वाला आदमी की कहानी का अध्ययन करेंगे, है ना। उसी का कहानी है। यहाँ पर जो बोल रहा है कि हु बिकम ए रिच मैन, जो कि एक बहुत बड़ा राजा आदमी बन जाता है सिटी में। और कैसे बनता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। गरीब आदमी किस तरह से राजा बन जाता है, तो हम देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है। लॉन्ग लॉन्ग अगो द टू ब्रदर्स लिव्ड इन पर्सिया। पर्सिया मतलब पेरिस में दो भाई रहते थे, है ना। दियर नेम्स उसका नाम क्या था, दोनों भाई का नाम क्या था, कासिम एंड अली बाबा। एक भाई था कासिम, दूसरा भाई था अली बाबा। कासिम वाज रिच, कासिम क्या था, राजा था। वाइल अली बाबा वाज वेरी पुअर, लेकिन अली बाबा जो था वह बहुत ही गरीब था। एक भाई राजा और एक भाई गरीब। अली बाबा वाज सो पुअर दैट ही वुड गो विथ हिज डंकीज टू फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड डेली, है ना। अली बाबा यहाँ पर कर रहा कि अली बाबा सो पुअर मतलब कि हद से ज़्यादा गरीब था। उतना गरीब नहीं होना चाहिए जितना था। अली बाबा सो पुअर मतलब बहुत गरीब था, कि इतना गरीब था कि ही वुड गो विथ हिज डंकी, वह जाता था। ही वुड गो मतलब वह जाता था अपने डंकी के साथ, गधा के साथ जंगल। कहाँ जाता था, जंगल। किस लिए, टू कलेक्ट फायरवुड, लकड़ी का जलावन। फायरवुड मतलब कि लकड़ी का जलावन जमा करने के लिए, है ना। एक प्रकार से फायरवुड मतलब हो गया जलावन, है ना, लकड़ी का जलावन प्रतिदिन। एंड सोल्ड इट इन द मार्केट टू पुल ऑन हिज फैमिली, है ना। टू पुल ऑन हिज फैमिली मतलब होता है यहाँ पर पुल ऑन मतलब हो गया भरण पोषण करना, जीवन यापन चलाना, खर्चा निकालना, ये कह सकते हैं। तो उसने लकड़ी जलावन के लकड़ी प्रतिदिन जमा करने के लिए जंगल गया अपने गधा के साथ। और क्या करता था, उसे लकड़ी के जलावन को मार्केट में बेच देता था। किस लिए, अपने परिवार की खर्चा निकालने के लिए, पैसा करने के लिए। आगे क्या कहता है कहानी, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ये कहानी कह रहा है वन डे, एक दिन, इट सो हैपेंड, एक दिन ऐसा हुआ कि दैट मतलब कि वेन, है ना। यहाँ पर क्या कर रहा है, वेन ही हैड फिनिश्ड लोडिंग हिज डंकी, जब वह समाप्त कर लिया अपने गधा पर लोड रखने के लिए, जो वजन था लकड़ी उकड़ी रखने के लिए समाप्त कर चुका था, सब लकड़ी रख चुका था अपने डंकी के ऊपर। ही हियर्ड मतलब होता है सुनना, तो उन्होंने सुना द साउंड ऑफ गैलोपिंग हॉर्सेस। गैलोपिंग मतलब होता है खटक खटक करके, जब घोड़ा चलता है ना तो आवाज़ आता है, खट खट का आवाज़, तो उसी होता है कि गैलोपिंग मतलब फुदकना, इस तरह से खट खट की आवाज़ आती है। तो घोड़े के चलने की आवाज़ सुनाई दी, है ना। अप्रीहेंडिंग अलार्म, जिससे क्या हो गया, सावधान हो गया। अलार्म मतलब सावधान हो जाना सुन करके, अप्रीहेंडिंग अलार्म, है ना, सावधान हो गया, है ना, अलार्म समझ करके। कौन, अली बाबा, गरीब आदमी। ही क्विकली
हाँ, अली बाबा ही था वो आदमी, गरीब आदमी कौन था, अली बाबा ही था। ही क्विकली टाइड हिज डंकीज बिहाइंड ए डेंस बस। यहाँ पर डेंस जो होता है ना घना, बस मतलब झाड़ी, बहुत घना झाड़ी था ना, पूरा गाढ़ा झाड़ी था। उसके पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, उसके पीछे क्या किया, अपने घोड़े को क्विकली मतलब जल्दी से अपने, सॉरी गधे को, डंकी मतलब गधा होता है, टाइड मतलब बांध दिया, अपने डंकी को बांध दिया पीछे में एक घने झाड़ी में। एंड हिमसेल्फ क्लाइम्ड अप ए ट्री, और हिमसेल्फ मतलब खुद, अली बाबा खुद क्लाइम्ड अप चढ़ गए एक पेड़ पर, क्लाइम्ड अप ए ट्री एक पेड़ पर चढ़ गए। किस लिए, टू सी हु द हॉर्समैन वेयर, यह देखने के लिए चढ़ गए कि वो घुड़सवार आदमी कौन कौन है, जो खटखट की तरह घोड़े की आवाज़ आ रही है उस पर बैठे हुए आदमी कौन है, वो सब घुड़सवार कौन है, उनको वो कौन थे, उसको देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गया और पीछे में अपना गधा को छुपा दिया था। तो अब आगे क्या कहता है, आगे बोलता है यहाँ पर, आगे कहानी में कह रहा है कि एज ही पिप्ड आउट, पिप्ड आउट मतलब होता है झांक करके देखना, हल्का हल्का धीरे धीरे छुप करके देखना। पिप्ड आउट मतलब वही होता है कि झांक करके देखना। एज ही पिप्ड आउट थ्रू द ब्रांचेज, जैसे ही वह ब्रांच से, शाखा से, पेड़ के शाखा से हल्का सा ऐसे करके देखने लगा, हल्का सा झांक करके धीरे धीरे, तो क्या पाया, तो उन्होंने पाया कि ही सा, उन्होंने देखा ए बैंड ऑफ, किसका, ए बैंड ऑफ, डाकुओं का झुंड है ना, ए बैंड ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का झुंड जो था उसको देखा। एंड ईच हैड ए कर्व्ड सोर्ड गर्डलिंग राउंड हिज वेस्ट, है ना, वो प्रत्येक डाकू के पास एक तिरछा सा, कर्व मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा तलवार था। तलवार तो हल्का सा नोक पर टेढ़ा ही रहता है, तो वह टेढ़ा था, ठीक है। तो उसको क्या क्या था, अपने कमर में, हिज वेस्ट मतलब कमर के चारों बांधे हुए था तलवार को, है ना। तो आगे क्या कहता है, यहाँ पर आगे कह रहा है, द चीफ ऑफ रॉबर्स अटर्ड वर्ड, जो सभी डाकुओं को जो चीफ था, मुख्य नेता था, लीडर था, है ना, वो अटर मतलब कहना, उच्चारण करना, कुछ शब्द को उच्चारण किया। क्या उच्चारण किया यहाँ पर, तो हम देखते हैं यहाँ पर उच्चारण किया कि ओपन द सिम, ओपन सिसैम, बोला कि खुल जा सिसैम, जल्द ही बोला, उसने उच्चारण किया ओपन सिसैम, जल्द ही, है ना, खुल जा सिम। तो सुन मतलब जल्द ही। द स्लैब ऑफ ए, द स्लैब मतलब सिल्ली होता है ना, द स्लैब ऑफ ए रॉक, ठीक है, द स्लैब ऑफ ए रॉक स्लाइड टू वन साइड, जो पत्थर का टुकड़ा था, चट्टान था, जैसे ही बोला उन्होंने ओपन सिसैम का, डाकू बोला, तो क्या हुआ, जो पत्थर का जो चट्टान था स्लाइड मतलब खिसक जाना, एक तरफ हट गया, है ना। जब हट गया तो बीनीथ बने नीचे, इट वाज देयर ए केव, जैसे ही पत्थर हटा तो उसके नीचे, बीनीथ मतलब नीचे, उसके नीचे क्या था, एक गुफा था, सो वाइड, बहुत ही चौड़ा गुफा था, क्या था, बहुत ही चौड़ा गुफा था। एंड डार्क दैट हॉर्समैन, और बहुत अंधेरा भी था, है ना, वाइड एंड डार्क, बहुत अंधेरा था। दैट इतना अंधेरा था कि हॉर्समैन कुड एंटर इट इन वन गो, है ना, कि एक एक करके आदमी घुसता था, है ना, ठीक है, इतना अंधेरा था। ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे। ऑल द हॉर्समैन एंटर्ड द, सभी जो घुड़सवार थे हॉर्समैन, तो एंटर्ड कर गए, कि एंटर किसमें, गुफा में एंटर कर गए, एंटर द केव, गुफा में एंटर कर गए, समझे।
गुफा में क्या हो गया, एंटर कर गए। एंटर द केव एंड द रॉक, एंड रॉक जब घुस गया तो रॉक डोर स्लाइड बैक टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। फॉर मतलब पहले वाला स्थिति, पोजीशन मतलब स्थिति, फॉर्मर मैंने पहले वाला स्थिति। जैसे घुसने से पहले जो पत्थर का टुकड़ा था उस अवस्था में आ गया। कब? जब सारा डाकू अंदर गुफा में घुस गया तो पत्थर का टुकड़ा वापस उसी स्थिति में आ गया। मतलब कहने का मतलब कि पत्थर उस गुफा का दरवाज़ा की तरह बंद हो गया, है ना, इस तरह से। अब आगे क्या कहता है, आगे बोलता है अली बाबा वाज वाचिंग विथ क्यूरियोसिटी। अली बाबा देख रहा था, अली बाबा वाचिंग मैंने देख रहा था, बहुत ही उत्सुकता से, सब कुछ देख रहा था पेड़ पर चढ़ के बहुत ही उत्सुकता से, है ना। कब? जब व्हेन द रॉक स्लाइड, जब जो चट्टान था रॉक स्लाइड जो फिसल रहा था, दरवाज़ा बंद रहा था फिर खुल रहा था, उसको अली बाबा ने बहुत ही उत्सुकता से या बहुत ध्यान से देख रहा था। वंस एक बार क्या हुआ, वंस अगेन एक बार फिर, एंड क्या हुआ, एक बार फिर ऐसा जब देखा तो उन्होंने देखा कि केम आउट ऑल द रोबर्स, तो उन्होंने देखा कि सभी डाकू बाहर आ गए थे, निकल चुके थे। केम आउट माने बाहर निकल जाना, बाहर निकल जाना, सभी डाकू बाहर से निकल गए उस गुफा से। ही काउंटेड, तो अली बाबा ने गिनती कर रहे थे उन सभी चोरों को। ही काउंटेड देम, सभी चोरों को गिनती कर रहे थे कि कितना डाकू चोर है ना। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि दे वेयर 40 इन नंबर्स। तो उन्होंने पाया कि पूरे 40 है संख्या में, वो जो चोर लोग थे पूरे कितनी संख्या में थे, 40 डाकू थे, है ना। गुफा से बाहर निकलते हुए उनको गिनती किया, अली बाबा 40 चोर ने गिनती किया। अब क्या कहता है, वेन ऑल द रॉबर्स हैड गैलोप्ड ऑफ माने कि वहाँ से जा रहा था, गायब चला गया था। गैलोप्ड ऑफ मतलब चला गया, ठीक है। वहाँ से सभी जब डाकू चली गए तब अली बाबा क्या करते हैं, अली बाबा क्लाइम्ड डाउन द ट्री। तो क्लाइम्ड डाउन मतलब उतरना, द ट्री, तो अली बाबा पेड़ से नीचे उतरे। क्लाइम डाउन द ट्री, पेड़ से नीचे उतरे। एंड और क्या किए, उन्होंने एड्रेस द रॉक, एड्रेस मतलब पुकारना, है ना, उच्चारित करना। चट्टान को पुकार करके बोलने लगा, जिस तरह से डाकू बोला था उसी तरह से चट्टान को बुलाने लगा, क्या कहने लगा, एड्रेस उन्हें कहने लगा। ओपेन सिसैम, जिस तरह से डाकू बोला था घुसने के लिए, ओपेन सिसैम, तो उन्होंने भी बोला अली बाबा जब चला गया था सब डाकू, तब ओपेन सिसैम, खुल जा सिम, है ना। तो जैसे ही ये शब्द बोला कि क्या हुआ, दैट वाज हार्डली एवं ए विस्पर, है ना, जो कि बहुत ही कठिन बोलने में होता है। एवं ए विस्पर, ए फुसफुसाहट, मतलब धीरे धीरे बोलना उसे फुसफुसाहट कहते हैं। बहुत ही कठिन था ऐसा बोलना। तो जैसे ही ये वो बोला अली बाबा तो क्या हुआ, द स्लीड, तो जो स्लैब था, पत्थर का स्लैब था, चट्टान था गुफा के दरवाज़ा पर, वो क्या हुआ, स्लीड मैंने घसक गया, हट गया। और हट गया तो हटने एक साइड हट गया, उसके बाद क्या कहता, टू वन साइड, एक तरफ हट गया, जिससे दरवाज़ा क्या हो गया, खुल गया। ही गॉट डाउन एंड टू हिज अमेजमेंट, तो उन्होंने समझ गया, है ना, और उसकी आश्चर्यचकिता भी समझ में आ गया कि किस तरह से दरवाज़ा खुलता है। जब दरवाज़ा खुला तो उन्होंने क्या देखा, ही सा वास्ट चेस्ट ऑफ गोल्ड, उन्होंने देखा कि सोने का बहुत बड़ा खजाना है ना, रखा हुआ है सब पोटरी में, सोना चांदी का, है ना, सोना चांदी का क्या, बहुत बड़ा खजाना। वास्ट चेस्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, यहाँ पर चेस्ट का अर्थ हो रहा है खजाना, बहुत बड़ा खजाना है, पोटरी है ना, संदूक है। किसका, तो सोना चांदी का और सिक्का के, बॉक्स ऑफ ज्वेलरीज, आभूषण का बक्सा भी था। स्टडेड विथ जेम्स, जो कि भरा हुआ था किसे,
नवरत्न से सजा हुआ था ज्वेलरी का बक्सा, है ना। रिच सिल्क, ब्रॉन्ज, ब्रोकेड्स था इसमें। रिच सिल्क बहुत ही महंगा रेशम का ब्रोकेड्स था, और बहुत ही रेयर फर जो होता है भेड़ का बाल जो होता है उसी को फर कहते हैं, उसके से बना हुआ सामान था, सुनहरा सामान था, है ना। ये सभी था बक्से में अंदर, गुफा के अंदर जब गया तब। तो उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद यहाँ पर कहता है एंड सिल्वर क्रॉकरी ए ट्रीजर टू सेटिस्फाई ए डजन सुल्तान्स। इतना खजाना था, इतना था सोने चांदी का क्रॉकरी, चांदी का ट्रीजर माने खजाना, कि 1 दर्जन सुल्तान को, 1 दर्जन राजा को संतुष्ट कर सकता था, इतना खजाना था, है ना। लेट अलोन ए पुअर वुड कटर, जो कि इसने क्या किया, जो गरीब लकड़हारा अली बाबा था वो अकेला उन्होंने पा लिया, इतना उसके पास उस गुफा में धन था। ठीक है, तो आगे क्या कहता है, अली बाबा लोडेड हिज डंकी विथ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड ज्वेलरी एंड पुट सम वुड ऑन द ट्रीजर। तो अली बाबा ने क्या किया, अपने गधे पर, है ना, अपने गधे पर सोना चांदी के सिक्का और आभूषण को रख दिया, है ना, लोड कर लिया, रख लिया। एंड पुट सम वुड ऑन द ट्रीजर, और खजाना पर कुछ लकड़ी रख दिया, है ना। जो गधा पर पहले सबसे नीचे में रख दिया था सोना चांदी के सिक्का आभूषण, और उसके ऊपर कुछ लकड़ी रख दिया, ढक दिया। ठीक है, ताकि पता नहीं चले कि गधा के ऊपर क्या क्या लेके जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद ये कहता है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कहानी में कि प्लीज विथ द अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल। प्लीज विथ मतलब कि बहुत ही खुशी से, अचंभित खुशी से, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अनएक्सपेक्टेड अचानक, है ना, अचंभित खुशी के साथ विंडफॉल, है ना, उन्होंने जा रहा था। ही ड्रोव द डंकीज टू हिज हाउस, है ना। तो उन्होंने अपने गधे को घर की तरफ बहुत तेज़ी से हाँक रहा था, चला रहा था। वेयर हिज वाइफ वाज वेटिंग फॉर सपर, सपर मतलब होता रात का भोजन। वहाँ गया जहाँ उनकी पत्नी इंतज़ार कर रहा था रात का भोजन के लिए, अपने घर गया था, बहुत ही खुशी से जा रहा था अपना घर। ठीक है, रात को भोजन भी उनकी पत्नी इंतज़ार कर रहा था रात का भोजन खाने के लिए। नो सुनर मतलब होता ज्यों ही। नो सुनर हैड ही रीच्ड होम देन हिज वाइफ रेज्ड हिम फॉर कमिंग सो लेट। रेज मतलब बहुत गुस्सा होना, है ना, क्रोधित होना। रेज मतलब क्रोधित होना। जो ही जो अली बाबा अपना घर पहुंचा कि उनकी पत्नी उन पर देर से आने के लिए गुस्सा कर लिए। फॉर कमिंग सो लेट, बहुत देर से आने के लिए उन पर गुस्सा हो गए, है ना। आई बिसीच यू टू होल्ड योर टंग, बोलता है कि आई बिसीच यू, मैं आपको धमकी देता हूँ, आपको बोलता हूँ चुप रहने के लिए। टू होल्ड योर टंग, है ना। अली बाबा बोलता है अपनी पत्नी से कि मैं आपको अपनी जीभ को बंद रखने के लिए कहता हूँ। टू होल्ड योर टंग, है ना, मैं आपको अपनी जीभ को बंद रखने के लिए कहता हूँ। बिसीच मतलब आदेश देता हूँ, कहता हूँ, है ना, कि अपनी जुबान को बंद रखो, जीभ को बंद रखो। ऐसा अली बाबा ने अपनी पत्नी को कहा, है ना। बिसीच मतलब कहना। तो अब ये क्या कहता है, आई विल टेल यू द होल स्टोरी, मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, पहले अपने जीभ को बंद रखो, है ना। आई बिसीच यू, मैं आपको कहता हूँ, है ना, अपनी जीभ को बंद रखने के लिए। तो अब ये कहानी बताता, इफ़ माई ब्रदर कासिम हियर्स ऑफ इट, अगर मेरा भाई कासिम इस कहानी को सुन लेगा, द सीक्रेट विल बी आउट, तो जो गुप्त रहस्य है वह क्या हो जाए, उजागर हो जाएगा, पर्दा फाश हो जाएगा, सब कोई जान जाएगा, है ना, प्रकट हो जाएगा। एंड वी विल स्लैन बाई द रॉबर्स, और हम दोनों पति पत्नी को
डाकुओं द्वारा हत्या कर दिया जाएगा। इसलिए तुम अपनी ज़बान को बंद रखो, जीभ को, और मैं पूरी कहानी आपको सुनाता हूँ। ठीक है, अब ये क्या कहता है आगे कहानी में देखते हैं। कह रहा है द ट्रीजर, ट्रीजर मतलब होता है खजाना। द ट्रीजर वाज सो ह्यूज, ह्यूज मतलब विशाल, बड़ा, बहुत बड़ा। खजाना बहुत था, बहुत बड़ा था, बहुत सारा, ढेर सारा था। इतना खजाना था दैट मतलब कि द कॉइन्स कुड नॉट बी काउंटेड, हम गिनती नहीं कर सकते थे, इतना खजाना था। द कॉइन्स कुड नॉट बी काउंटेड, गिनती नहीं किया जा सकता था, इतना सिक्का था। सो अली बाबा सेंट, तो अली बाबा ने भेजा, किसको भेजा? अपनी पत्नी को भेजा, है ना। अली बाबा सेंट हिज वाइफ, अपनी पत्नी को भेजा। टू कासिम्स हाउस, कासिम के घर भेज दिया। टू ब्रिंग ए स्केल, स्केल मतलब होता है तराजू, यहाँ पर स्केल का मतलब क्या होता है? तराजू लाने के लिए कासिम के घर अपनी पत्नी को अली बाबा ने भेज दिया। कासिम कौन था? तो अली बाबा के भाई था, है ना। क्योंकि उतना सारा सिक्का था, गिनती करना मुश्किल था, इसलिए तौलने के लिए, तराजू लाने के लिए अपने भाई के पास पत्नी को भेज दिया। अब ये क्या कहता है आगे? कहता है सस्पेक्टिंग मतलब संदेह भरे, सस्पेक्टिंग समथिंग फिशी, कुछ बात को मन में संदेह रखते हुए, है ना। क्या कहता है? कासिम्स वाइफ थाउट टू हर सेल्फ, कासिम की पत्नी ने अपने मन में सोचा, जब वो गया तराजू लाने के लिए, उनकी पत्नी अली बाबा के पत्नी जब कासिम के घर तराजू लाने के लिए गई, तो कासिम की पत्नी जो सस्पेक्ट मतलब कि मन में दुविधा, संदेह रखते हुए मन में अपने आप से सोची, एज टू वाई दिस लेडी वुड वांट, है ना, वांट ए स्केल, है ना। एज टू वाई दिस लेडी मतलब क्यों यह जो औरत है, अली बाबा की पत्नी जो है, क्यों ये औरत वुड वांट ए स्केल, तराजू क्यों चाहता था, है ना। एट दिस ओड आवर, इस विचित्र समय में, है ना। ओड मतलब होता है विचित्र, माने विषम परिस्थिति में, विषम घंटों में, ऐसा समय नहीं था। इस समय में रात को जिस समय में कभी तराजू नहीं मांगा जाता है, उस समय में, घंटा में, आवर मतलब उस घंटे में क्यों तराजू मांगने के लिए आया यह औरत, है ना। ऐसा उनके कासिम की पत्नी ने सोचा कि मेरे यहाँ क्यों आया अली बाबा के पत्नी मांगने के लिए। सी रब्ड द बॉटम ऑफ स्केल विथ स्वेट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तराजू के नीचे जो पेंदी होता है, तराजू का नीचा जो पेंदी होता है, उसको एक स्वेट से रगड़ दिया। स्वेट से रगड़ने से क्या होता है, उसमें आकर्षित गुण आ जाता है, चुंबक का आकर्षित गुण आ जाता है ना। इसलिए उसको रगड़ दिया था स्वेट से, ताकि कुछ भी सट जाए, चिपचिपा पदार्थ लगा दिया था तराजू के नीचे, ताकि सट जाए, ठीक है, चिपक जाए धातु। तो नेक्स्ट डे, अगले दिन, अली बाबाज वाइफ रिटर्न द स्केल, अली बाबा की पत्नी रिटर्न करने आई तराजू को, है ना, तराजू को रिटर्न करने आई। लेकिन इस बात को ध्यान नहीं था, अनमाइंडफुल, है ना, बिना दिमाग में विचार रखे हुए, अनमाइंडफुल मतलब बिना ध्यान रखे हुए, अनजान तरीके से, है ना। और अली बाबा की पत्नी अपन लौटाने आया तराजू। दैट ए स्मॉल क्वाइन हैड स्टक एट द बॉटम, है ना। इस बात को ध्यान नहीं था कि एक जो छोटा सिक्का है, सोना का सिक्का हुआ है, स्टक मतलब चिपक जाना, तराजू के नीचे चिपक गया था, है ना। क्योंकि अनमाइंडफुल तरीके से तराजू को पहुंचाने आया था, लापरवाही इस तरीके से बिना देखभाल किए हुए तराजू को पहुंचाने आ गया था। आफ्टर सी हैड गॉन, अली बाबा की पत्नी जा चुका था, उसके बाद अली बाबा की पत्नी के जाने के बाद कासिम्स वाइफ रस्ड टू हर हस्बैंड,
कासिम्स वाइफ, कासिम की पत्नी जो है, रस्ट मतलब हाफते दाफते, बहुत तेज़ी में, जल्दीबाजी में अपने पति के पास आया। कासिम की पत्नी जो था अपने पति कासिम के पास आया, है ना, दौड़ते हुए, और क्या कहा, नाव 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 लुक एट दिस, शी शाउटेड। उन कासिम की पत्नी ने आकर के बोला, चिल्ला करके बोला, देखिए देखिए इसको देखिए, है ना। क्या देखने के लिए कह रहा था कि हाउ कैन अली बाबा बी पुअर, अली बाबा कैसे कह सकते हो, आप तो कहते हो कासिम जी, मेरे पति कासिम जी, कि अली बाबा गरीब है, लेकिन हाउ कैन अली बाबा बी पुअर, अली बाबा कैसे गरीब हो सकता है, कि एज ही क्लेम्स, चूँकि वह दावा करता है कि गरीब है, लेकिन कैसे गरीब हो सकता है। मैंने तो देखा है, इफ़ ही स्पेंड्स द होल नाइट इमेजिनिंग गोल्ड कॉइन्स, यदि पूरी रात क्या किया, सोना का सिक्का, रात भर पूरी रात सोना के सिक्का तौल रहा था, है ना, तौल रहा था, मानो कि तौल रहा था, पूरे वादा की तरफ से कर रहा था, बिताया। ही स्पेंड्स, पूरी रात अपना समय बताया, किसमें, सोना के सिक्का को तौलने के लिए, है ना, तौलने के लिए। तो कैसे कह सकते हो कि दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वह गरीब है, अली बाबा कैसे गरीब हो सकता है, कि उसने पूरी रात तौलने में लगा दिया। आई शैल फाइंड आउटसाइड कासिम, तो बोलता अच्छा ऐसा बात है, तो हम पता लगाते हैं। कासिम ने कहा आई शैल फाइंड आउट, हम पता लगाते हैं इसके बारे में। तो आगे क्या कहता है, व्हेन ही रिच्ड हिज ब्रदर्स हाउस, जब कासिम ने अपने भाई के घर पहुंचा, जब कासिम ने अपने भाई अली बाबा के घर पहुंचा, अली बाबा, यहाँ पर लिखा हुआ है अली बाबा रिप्लेसिंग सम ब्रिक्स इन द फ्लोर ऑफ हिज बेडरूम। तो अली बाबा क्या कर रहा था, हटा रहा था कुछ ईंटों को, ब्रिक्स मने होता ईंट, ब्रिक्स मने ईंट होता, ठीक है, ईंट को अपने बेडरूम के फर्श में जो ईंट रखा हुआ था, है ना, उसको हटा करके, कुछ ईंटों को हटा करके वहाँ सोना चांदी रख रहा था, ठीक है, बेडरूम के सतह पर, फ्लोर पर। कासिम थ्रेटेंडेड हिम टू टेल हिम, कासिम ने धमकी दिया, थ्रेटेंडेड में धमकी दिया, किसको, अली बाबा को धमकी देने दिया, क्या, टू टेल हिम, कि हमको कहो, बताओ पूरी स्टोरी, टू टेल हिम होल द स्टोरी, पूरी कहानी बताओ, ऐसा धमकी दिया कासिम ने अली बाबा को कि पूरी कहानी बताओ। अली बाबा हैड टू टेल हिम अबाउट द केव, तो अली बाबा को कहना पड़ा, पूरी कहानी कहना पड़ा उस गुफा के बारे में, जहाँ पर से खजाना निकलता था, है ना। अली बाबा को क्या हुआ, कहना पड़ा, क्या, अबाउट द केव फॉर ही सोड द क्वाइन, है ना, उस गुफा के बारे में कहना पड़ा अली बाबा को, कासिम के लिए, कि ही सोड, उन्होंने देखा, द क्वाइन दैट हैड स्टक एट द बॉटम ऑफ अ स्केल, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि तराजू के नीचे में चिपक गया था सिक्का, है ना, क्या सिक्का चिपक गया था, सिक्का चिपका हुआ था, ये दिखाया था, ही सोड माने कासिम ने दिखाया था सिक्का, जो कि चिपक गया था किसमें, तराजू के नीचे में, तो उन्होंने दिखाया। तो उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता कासिम सेट ऑफ विथ हिज डंकीज, कासिम ने वहाँ अपने गधों के साथ सेट ऑफ मने चल दिया, है ना, सेट ऑफ मने तैयार करने लगा, अपने गधों को तैयार करने लगा जंगल की ओर जाने के लिए, टुवार्ड्स द फॉरेस्ट, सेट ऑफ मने तैयार करना, टुवार्ड्स द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ जाने के लिए उन्होंने गधों को तैयार किया। एंड रिच्ड टू द केव, और गुफा के पास पहुंच गया कासिम, है ना, कासिम गुफा के पास पहुंच गया। उसके बाद क्या कहता है, कासिम जब पहुंच गया उसके बाद कहता है ही टाइड हिज डंकी, उन्होंने अपना
गधा को बांध दिया कासिम टू ए ट्री और चिल्लाया, है ना, गधा को बांध दिया पेड़ में और चिल्लाया ओपन सिसम, ओपन सिसम, देखो यहाँ पर लिखा हुआ ओपन सिसम, खुल जा सिम सिम, ओपन सिसम। तो क्या हुआ, द स्लैब स्लाइड टू वन साइड, जिस तरह से पहले खुला था उस तरह से जब कासिम ने बोला ओपन सिसम तो चट्टान जो था गुफा का दरवाज़ा की तरह खुल गया। उसके बाद क्या होता है, जब दरवाज़ा खुल गया तो कासिम एंटर द केव एंड वाज वेरी मच इंचांटेड, कासिम प्रवेश किया, गुफा में प्रवेश किया और बहुत ही, वेरी मच मतलब बहुत ही इंचांटेड, आकर्षित था, किससे आकर्षित था, टू सी द ट्रीजर, ट्रीजर मैंने खजाना, खजाना को देखकर बहुत ही आकर्षित था, लुभा गया था, है ना। ही वाज सो मच इनग्रोस्ड, इनग्रोस्ड मैंने कि डूब जाना, मग्न हो जाना, बहुत तल्लीन हो गया था, वह बहुत ही तल्लीन हो गया था, किसमें, तो वह तल्लीन हो गया था इन हिज थाट्स, अपने विचार में बहुत ही तल्लीन हो गया था, ठीक है, क्या, दैट ही फॉरगेट द वर्ड, इतना तल्लीन हो गया था अपने विचार में, सोना चांदी को जमा करने के चक्कर में, कि वह भूल गया था शब्द, मंत्र भूल गया था, ओपन सिसम जिससे खुलता था वह भूल गया, है ना। और उसके बदले में क्या कहने लगा, ही साउटेड, मीर का जो कासिम था, ही साउटेड, उन्होंने चिल्लाया ओपन सीड्स, खुल जा बीज, कहना चाहिए था उसको ओपन सिसम, लेकिन वो बोलता था क्या, ओपन सीड्स, तो कैसे दरवाज़ा खुलेगा, जब वो बोला जो मन तो बोलने लगा, ओपन सीड्स, ओपन बार्ली, ओपन कॉर्न, जो मन तो बोलने लगा, है ना, इत्यादि। तो क्या हुआ, बट द स्लाइड डिड नॉट मूव, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला, पत्थर का टुकड़ा जो था गुफा से नहीं हटा, गलत उच्चारण कर रहा था, नहीं हट रहा था, है ना। तो क्या हुआ, द टाइम वाज रनिंग आउट, टाइम तो बीत रहा था, अब चोर के आने के समय हो गया था, दरवाज़ा तो नहीं खुल रहा था उसका, गुफा का पत्थर, समय बीत रहा था। ही बिगेन टू ट्रेम्बल विथ फियर, फियर मतलब होता है डर, और ट्रेम्बल मतलब कांपना, थरथराना, बिगेन मतलब शुरू होना, है ना। ही बिगेन टू ट्रेम्बल विथ फियर, वह डर से कांपने लगा, थरथराने लगा, कौन, कासिम, क्योंकि दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, समय बीतता जा रहा था, चट्टान नहीं हट रहा था, गलत मंत्र पढ़ रहा था, इसलिए। ही स्टक हिज हैंड ऑन द स्टोन, उसका जो हाथ था वह पत्थर के नीचे क्या हुआ था, चिपक गया था, ही जस्ट एंड स्टक ऑन द स्टोन, पत्थर से चिपक गया, एंड क्राइंग ओपन, और चिल्ला रहा था कि खुल जाओ, मतलब अपने हाथ से पत्थर को उठाने लगा था, है ना, अपने हाथ से पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा, जब मंत्र भुला गया था तब, ठीक है, ओपन खुल जाओ, बट इट डिड नॉट मूव ईच ए बिट, लेकिन इवन ए बिट मतलब थोड़ा सा भी, बिट मतलब थोड़ा सा भी नहीं खुला था पत्थर, है ना, कितना भी खोला, हाथ से भी खोला तो भी नहीं खुला। सुन आफ्टर, तुरंत ही, उसके बाद तुरंत ही हियर द साउंड ऑफ हॉर्सेस हुफ्स मैंने कि घोड़ा का जो खूर होता है ना, हुफ्स मैंने खूर, उसके पटकने की आवाज़ सुनाई देने लगा, मैंने खटक खटक करके आवाज़ आने लगा कि घोड़ा पर कोई आ रहा है, ठीक है। एंड बिगैन टू सर्च ए प्लेस, और जल्द ही उस स्थान को खोजने लगा, है ना, उस स्थान को खोजने लगा, ठीक है। हाइड हिमसेल्फ, और अपने आप को छुपा लिया, हाइड हिमसेल्फ, अपने आप को छुपाने लगा। बट द रॉबर्स हैड ऑलरेडी सीन, है ना, लेकिन क्या किया, लेकिन डाकू ने पहले ही देख लिया था, ऑलरेडी मैंने पहले ही सीन देख चुका था क्या, डंकी आउटसाइड टाइड टू ए ट्री, कि गधा जो है बाहर एक पेड़ से बंधा हुआ है,
गधा जो है एक पेड़ से बंधा हुआ है। तो इससे उसको डाकू को अनुमान मिल गया। क्या मिल गया अनुमान? समवन मस्ट हैव टाइड, किसी ने गधा को यहाँ पर बांध दिया है, झाड़ी में पेड़ से बांध दिया है, तो यहाँ पर ज़रूर कोई आदमी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है द डंकी कैन कम अस्ट्रे, द डंकी कैन कम अस्ट्रे, जो गधा है, गधा आ सकता, कैन मैंने सकना, भटकते हुए आ सकता, गधा भटकते हुए आ सकता है, बट कैन नॉट बी टाइड, लेकिन वो बंधा नहीं जाएगा, अपने आप से बंधा नहीं जाएगा, गिट्ठा नहीं पड़ जाएगा पेड़ में, है ना। इसलिए इसलिए यहाँ पर क्या है, सो द समवन हु हैज टाइड दिस डंकी, इसलिए यहाँ पर कोई आदमी होगा जो इन सभी गधों को बांध दिया है पेड़ के साथ, है ना। इस बात को ध्यान रखो, ऐसा डाकू ने बुद्धि लगा लिया। द चीफ्स ऑफ द रॉबर्स शाउटेड ओपन सिसम, जो डाकू का मेन नेता था, लीडर था, प्रमुख था, उसको तो मंत्र आद था, इसलिए शाउटेड, उन्होंने चिल्लाया, ओपन सिसम, खुल जा सिमसिम, तो खुल गया। क्या हुआ, द स्लेब स्लाइड टू वन साइड, खुल गया, एक तरफ चट्टान हट गया, गुफा तरफ से दरवाज़ा खुल गया, उसको तो मंत्र आद था, है ना। उसके बाद क्या कहता है, द रॉबर्स एंटर्ड एंड सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द केव, जब घुस गया सारा डाकू तो खोजने लगा आदमी को, डाकू ने प्रवेश किया और खोजने लगा, गुफा के हर कोना में जा कर के खोजने लगा आदमी को। वन ऑफ द रॉबर्स किल्ड हिम, तो वो सभी डाकुओं में से एक डाकू ने कासिम को मार दिया। एंड कट हिम इनटू इन डिफरेंट पार्ट्स, है ना। और क्या किया, बहुत सारे टुकड़ों में काट दिया। कासिम बाजसुन डिस्कवर, खोजा गया, कासिम को खोजा दिया गया, और कट हिम इनटू पीसेस लेस्ट, और उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया कासिम को एक डाकू द्वारा। सम अदर मैन शुड कम टू आवर सेक्रेट प्लेसेस, इस तरह से उसको काट दिया गया कि अगली बार से कोई भी इस गुप्त जगह पर नहीं आए। शुड कम टू आवर सेक्रेट प्लेसेस, इस गुप्त जगह पर नहीं आए। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ा में काट दिया, है ना, नहीं तो आ जाएगा। ठीक है। When the कासिम did not turn up, जब कासिम नहीं आया, टर्न अप मतलब नहीं आया, घर नहीं लौटा, his wife went to अली बाबाज हाउस, तो अली बाबा के घर कासिम की पत्नी गई जब नहीं लौट के आई थी तब। एंड आस्क्ड हिम टू गो इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड, और उन्होंने कहा, कासिम की पत्नी अली बाबा को कहा घर आकर के कि जाइए मेरे पति को खोजिए, है ना, मेरे पति को खोजने के लिए जाइए। अली बाबा वेंट टू द केव, अली बाबा ने गुफा में गया। एंड सेप्ट और वेफ्ट, रोया, बहुत रोया। वेन ही सा हिज ब्रदर स्लाइन इनटू द पीसेस, जब देखा, जब अली बाबा जब गया गुफा में, अली बाबा वेंट टू द केव, जब अली बाबा ने गुफा में गया। एंड वेफ्ट, और रोया, कब रोया, जब उन्होंने देखा, वेन ही सा, जब वह ने देखा अपने भाई के कत्ल किया हुआ, टुकड़ा किया हुआ, बहुत सारे टुकड़ा में काट करके छोड़ दिया गया है, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। ही गेदर द पीसेस, अली बाबा गेदर द पीसेस, उस अपने भाई के टुकड़ा को इकट्ठा किया, कटे हुए टुकड़ा को इकट्ठा किया, जमा किया अली बाबा। एंड फील्ड देम इन ए सैक, सैक मतलब होता बोरा, SSC के सैक मतलब होता बोरा, उसे अपने बोरा में भर लिया। एंड ब्राउट देम होम, उसको अपने घर में ले आया। कासिम्स वाइफ फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बॉडी ऑफ हर हस्बैंड, तो कासिम की जो पत्नी थी वह अपने आप को अपने पति के शरीर पर
खलंग कर दी, मतलब कि उससे गले लगा ली, चिपक गई, है ना, मरे हुए अपने पति के शरीर से अपने आप को चिपका लिया, है ना, एंड अपने आप को उस पर गिरा दिया। एंड वेप्ट बिटरली, बहुत ही फूट फूट करके रोने लगी उसकी पत्नी, कासिम की पत्नी। एंड बॉडी वाज डिस्पोज्ड ऑफ, और जो क्या था, शरीर जो था डिस्पोज, गंध आने लगा, पर्दाफाश हो गया, है ना, पता चल गया। तो यहाँ पर कहानी बोलता है, कासिम्स वाइफ अलाउड अली बाबा टू लुक आफ्टर हिज अफेयर्स एंड लिव इन हर हाउस। कासिम की जो पत्नी थी, उन्होंने इजाज़त दिया था, अनुमति दिया था अली बाबा को देखभाल करने के लिए, टू लुक आफ्टर हिज अफेयर्स, अपने संपत्ति को, है ना, उनके संपत्ति को, एंड लिव इन हर हाउस, और उनके घर में रहने के लिए अनुमति दे दिया। ठीक है, यही कहानी था। तो हम उम्मीद करते हैं कहानी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो हम इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।